श्री राधे राधे। भक्तों, कुछ जिज्ञासुओं के प्रश्न आते हैं ऐसे कि जीव मोक्ष को प्राप्त करे तो ज़्यादा अच्छा है कि भगवत धाम को प्राप्त करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्या उत्तम होता है? ऐसा प्रश्न कई लोगों का होता है। इस विषय में थोड़ी चर्चा मैं कर रहा हूँ। यदि हम कर्मकांड के मार्ग से विचार करें तो हमारे 4 पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और जीवन में जो चौथा पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष है वो मुख्य होता है। धर्म का अर्जन करना है, अर्थ का अर्जन करना है, इच्छित भोग भी प्राप्त करने हैं और अंत में मोक्ष भी प्राप्त करना। ये कर्म वाली बात है, कर्म कांड की बात। किंतु ज्ञान कांड में अर्थात ज्ञान मार्ग में मोक्ष ही लक्ष्य होता है। मोक्ष को प्राप्त करने की साधनाएं होती हैं। और भक्तों, जो निर्गुण निराकार की साधना होती है उसमें जहाँ भगवान का कोई आकार नहीं, कोई गुण नहीं माना गया, निर्गुण निराकार माना गया, वहाँ जीवात्मा को मोक्ष प्राप्त करना अर्थात वो निराकार ईश्वर में विलीन हो जाना है। उसको सायुज्य मोक्ष, कैवल्य मोक्ष ये कहा जाता है। किंतु भक्ति मार्ग की बात कुछ अद्भुत है। भक्ति मार्ग में जब आप अध्ययन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको अनेक जगह बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के द्वारा, भगवद अवतारों के द्वारा भक्त की उच्चतम अवस्था जो होती उसमें भी ये सुनने को मिलेगा कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए। मुकुति निरादर भगति लुभाने, मुक्ति का निरादर कर दिया और भक्ति के लिए ही लुभा गए। फिर वहाँ कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि मुक्ति पुरुष को मिलते नहीं। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनिच्छित आवई बरियाई। राम की भक्ति करने से मुक्ति को चाहा तो नहीं था, लेकिन अपने आप वो आकर के मिल ही जाती है। और भरत जी का चरित्र आप रामचरितमानस में देखेंगे तो प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयाग, श्री भरत जी से कह रहे हैं कि भरत जी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो। धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए या मोक्ष चाहिए, क्या चाहिए आपको? तो भरत जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा था, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। और भरत जी ने साफ कह दिया, मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमें से कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मेरे चाहे जितने जन्म हों मुझे स्वीकार है, किंतु मुझे अपने प्रभु राम जी के चरणों का बहुत उच्च कोटि का प्रेम चाहिए। प्रभु के चरणों का प्रेम चाहिए मुझे। भरत जी को यही अभीष्ट है, मोक्ष अभीष्ट नहीं है। भरत जी क्या ज्ञानी नहीं है? भरत जी पूर्ण ज्ञानी हैं और पूर्ण भक्त हैं। इसलिए उन्होंने ये अच्छी तरह से समझा है कि भगवान के चरणों का प्रेम मोक्ष से भी ऊपर होता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु से जब पूछा गया इस विषय में,
तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो कह दिया कि भुक्ति अर्थात भरण पोषण की कामना और मुक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेने की कामना, ये दोनों राक्षसी हैं। पिशाची हृदय वर्तते, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, ये दोनों वासनाएं जब तक हृदय में पिशाची बन करके रह रही हैं, इनको पिशाचनी कह दिया चैतन्य महाप्रभु ने। कहते तावत भक्त सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत, तब तक जीव को सच्ची भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अर्थात भक्ति की प्राप्ति के लिए अपने भरण पोषण की अभिलाषा, कामना, वासना, स्पृहा का त्याग करना होगा और मोक्ष प्राप्त हो इस इच्छा का भी त्याग करना पड़ेगा। जबकि ज्ञान मार्ग में मोक्ष की इच्छा को बहुत बड़ी चीज़ माना गया है, सबसे ऊंची चीज़ माना गया है, इसीलिए उसको मुमुक्ष कहा जाता है। मुमुक्ष मतलब मोक्ष की अभिलाषा वाला। किंतु महाराज भक्ति मार्ग में मोक्ष की भी उपेक्षा कर दी गई है, मोक्ष का भी त्याग कर दिया गया है, तब प्रभु के चरणों की भक्ति मिलती है। अर्थात भगवान की भक्ति मोक्ष से या मुक्ति से भी ऊपर है। सच्चा भक्त कभी मोक्ष भी नहीं चाहता तो संसार की चीज़ क्या चाहेगा वो। भगवान ही उसके अभीष्ट होते हैं और कुछ भी उसको नहीं चाहिए, सब कुछ त्याग देता है प्रभु को पाने के लिए, मुक्ति को भी त्याग देता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुक्ति बहुत खराब चीज़ है, वो तो सर्वोपरि है ही। यदि भगवत भक्ति अभीष्ट न हो तो मुक्ति तो सर्वोपरि है। लेकिन प्रभु का प्यारा जो भक्त होता है वो अपने प्रभु के प्रेम की प्राप्ति के लिए मुक्ति का भी सुख त्याग देता है। श्री भरत जी के द्वारा प्रमाणित हो गया, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रमाणित हो गया ये। और महाराज अब ये एक जिज्ञासा एक भक्त के मन में आई। उसने मुझसे पूछा कि फिर जीव का शरीर छूटने के बाद ये जो भक्त है और मोक्ष नहीं चाहता है तो फिर क्या होता है उसके साथ। अब उस बात को आप समझिए। मुक्ति के कई स्वरूप होते हैं भक्तों। सगुण साकार उपासक व्यक्ति के लिए, भगवत भक्ति के मार्ग पर चलने वाले भक्त के लिए मुक्ति के कई स्वरूप होते हैं। एक होता है सालोक्य, दूसरा सामीप्य, तीसरा सारूप्य, चौथा सायुज्य और पांचवा सारष्टि। तो ये जो 5 मैंने बता दिए, इनका थोड़ा अर्थ समझ लीजिए आप। सालोक्य का तात्पर्य हुआ जो भगवान के लोक में प्राप्त कर ले वास, वो सालोक्य हो गया। ये भक्ति वाली मुक्ति है, ज्ञान मार्ग वाली मुक्ति नहीं है। ज्ञान मार्ग में तो भगवान निर्गुण निराकार होते हैं, वहाँ कुछ सगुण साकार है ही नहीं। भक्ति मार्ग में अर्थात सगुण साकार उपासना में सालोक्य मुक्ति उस मुक्ति को कहा जाता है जहाँ भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए, भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाए, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। अब भगवान के धाम में जीव के प्रकृति के अनुसार, उसके प्रेम के अनुसार भगवान कृपा करके उसको सेवा प्रदान करते हैं, सुख आनंद प्रदान करते हैं और उसे अपनी धाम की प्राप्ति कराते हैं, सालोक्य। दूसरा सामीप्य। सामीप्य का तात्पर्य भगवान के निकट में रहना, सदा पास में रहना। जैसे श्री हनुमान जी सदा राम जी के साथ रहते, जैसे
आप ये समझ लीजिए कि पार्षद होते हैं ना भगवान के, सदा साथ में रहते हैं, वो सामीप्य मुक्ति है। और सारूप्य भगवान का रूप का हो जाना है। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीठ अनूपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन भरबारी। वर्णन है रामायण में, रामचरितमानस में, कि गीध ने जब शरीर त्याग किया था जटायु ने, तो भगवान का रूप धारण कर लिया। ये सारूप्य मुक्ति है। सालोक्य हो गया भगवत धाम में रहना, सामीप्य हो गया प्रभु के बिल्कुल पास में साथ में रहना, और सारूप्य हो गया भगवान के रूप को धारण, भगवान का रूप प्राप्त कर लेना। भगवान के धाम में रहना सालोक्य, प्रभु के पास रहना सामीप्य, भगवान का रूप प्राप्त कर लेना सारूप्य। और अब चौथा है सायुज्य। सायुज्य का तात्पर्य भक्तों निर्गुण निराकार में तो ये है कि भगवान में विलीन हो जाना, जैसे सागर में बूंद गिर जाना। सागर में बूंद का गिर जाना, अब वो बूंद जो सागर में मिल गई वो तो अलग हो नहीं सकती है, बस मिल गई सो मिल गई, अलग कोई नहीं कर सकता है। लेकिन भक्ति मार्ग में सायुज्य होता है भगवान के शरीर में मिलकर सेवा करना। मिल तो गया लेकिन फिर भी सेवा करता है, वो अद्वैत नहीं रहता। मिल गया फिर भी सेवा करते, जैसे भगवान के वस्त्र या आभूषण का कोई एक अंश बन जाना, प्रभु के मुकुट का एक नग बन गया, भगवान की माला का एक मोती बन गया। ये सायुज्य भक्ति वाला सायुज्य है। वहाँ भगवान में मिल तो गया, अलग नहीं होगा, ठाकुर जी में ही रहेगा, लेकिन फिर भी उस सेवा में रहता है। तो ये भक्ति वाला सायुज्य है। और एक पांचवा होता है सार्ष्टि मुक्ति। सार्ष्टि मुक्ति का तात्पर्य ईश्वर के वैभव को प्राप्त कर लेना। अब ये मुक्ति किस लिए होती है? भगवान के विशेष सेवा कार्य के लिए होती है। भगवान के विशेष सेवा कार्य के लिए ये सार्ष्टि मुक्ति होती है। प्रभु अपने किसी विशेष सेवा के उद्देश्य से जिस विशेष बड़भागी को ये सार्ष्टि मुक्ति प्रदान करते हैं, वो उनके धाम में भी रह सकता है और धरती पर या किसी अन्य लोक में अपना ऐश्वर्य, अपनी शक्ति प्रदान करके जनहित के लिए, परमार्थ के लिए, सेवा के लिए भेजते हैं। मनुष्य की शक्ति से बहुत ज़्यादा उसके अंदर शक्ति होती है जो कल्पनातीत होती है। और वे हर युग में ऐसे भक्तों का अवतार होता है। भक्त का अवतार होता है, किंतु उसमें भगवान की शक्ति, भगवान का ऐश्वर्य ये वास करता है। मैं यदि श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को कहूँ ऐसा, तो कोई अनुचित नहीं होगा। उनके जीवन के कार्यों को, उनकी सेवा को यदि देखा जाए तो आपको मानना पड़ेगा कि कोई मनुष्य अपने जीवन में इतना कार्य नहीं कर सकता है। भगवान अपने पार्षदों को ये अद्भुत अपने वैभव की शक्ति प्रदान कर देते हैं और अपने ज्ञान की, बुद्धि की, क्रिया की, तेज की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वो प्रभु की सेवा कार्य को भगवान की शक्ति प्राप्त करके करता है, जो मनुष्य की शक्ति के बाहर होता है। अब आप इस्कॉन वाले प्रभुपाद जी को लीजिए। उन्होंने पूरी दुनिया में जा कर के 10-12 साल में जितना भक्ति का प्रचार किया, कोई मनुष्य कर नहीं सकता है।
भगवान ने अपना ऐश्वर्य, अपनी शक्ति प्रदान करके ये कार्य कराया था। तो मेरा निवेदन ये है भक्तों कि यदि आप भक्ति मार्ग में प्रभु कृपा से चल रहे हैं तो आप भगवान के ऊपर ही अपने जीवन को छोड़ दीजिए। संसार की वस्तुओं की मांग करना भगवान से हो तो भक्ति में बहुत गड़बड़ी है कि हमारा मुकदमा हम जीत जाएं, दुकान चल जाए, शादी हो जाए और कोई वस्तु मिल जाए, कोई नाम हो जाए, यश हो जाए। ऐसी सांसारिक वस्तुओं के लिए भगवान की भक्ति करना ये तो एक व्यापार है, ये सच्ची भक्ति है ही नहीं, बहुत ही सकाम है। जितना निष्कामता होगी, जितनी अधिक निष्कामता होगी उतनी ही सच्चाई होगी, भक्ति में निखार होगा। तो सांसारिक वस्तु की तो डिमांड रहती ही नहीं भक्त की। और महाराज मैं आपको सुना चुका हूँ, श्री राधा बाबा, श्री पोद्दार जी महाराज और बड़े बड़े महान भक्त और संत लोग अपने जीवन में शारीरिक तकलीफ पाते हुए भी कभी उससे मुक्त होने के लिए अर्थात बीमारी दूर करने के लिए, खुद अपने शरीर के कष्ट मिटाने के लिए भी भगवान से कभी नहीं चाहा, कभी नहीं चाहा। और प्रभु ऐसी शक्ति देते हैं, ऐसी भक्ति देते हैं कि वो हंसते हुए उन प्रारब्ध के कष्टों को झेल जाता है। ये तो रही उसके शरीर की बात। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि भगवान के ऊपर छोड़ देता है भक्त कि उसका आगे का जीवन कैसा होगा, अर्थात मरने के बाद, शरीर त्याग के बाद। मुक्ति तो खैर अभिलाषा ही नहीं उसकी रहती। अब ठाकुर जी क्या उसके लिए उपयुक्त समझेंगे, क्या करेंगे, उस विषय में अपना कोई प्रस्ताव नहीं रखता, वो अपनी कोई अभिरुचि नहीं प्रकट करता। वो तो जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान, चाहे जन्म कितने ही हो जाए प्रभु, बस आपके चरणों की प्रीति प्राप्त हो, आपकी भक्ति प्राप्त हो। अब इसके बाद भगवान अपने धाम में लें, चाहे उसको धरती पर कोई सेवा के लिए भेजें, ये वो जो समझें ठीक वो करें। उसको कोई नाराज़गी, कोई मना नहीं होती कि नहीं महाराज हमको फिर से नहीं भेजना, हम संसार में नहीं आना चाहते। ये इच्छा होती है लोगों की संसार के दुखों को देखकर कि संसार में आना तो बहुत दुख की बात है। लेकिन भक्त अपने दुख को कहाँ देखता है, भक्त तो भगवान की इच्छा को देखता है। भगवान की जो इच्छा हो उसी में हमारा परम कल्याण है, उसी को हम स्वीकार करेंगे तभी हम भक्त हैं। तो महाराज भगवान की सेवा बहुत ऊंची चीज़ है। भगवान यदि अपनी सेवा में हमको लेते हैं तो वो चाहे हमको अपने धाम में लेकर के हमसे सेवा लें, और चाहे वो हमको धरती पर भेजकर हमसे सेवा लें, उसमें हर प्रकार से हमारा कल्याण ही कल्याण है। ये जब अपने धाम में रखेंगे तो जो सेवा हमसे लेना होगा वो तो लेंगे ही लेंगे कृपा करके। और ये अपने धाम में नहीं रखकर संसार में भेजेंगे किसी सेवा कार्य के लिए कि ये सेवा तुम्हें संसार में जाकर करनी है, भक्तों को सुख देना है, दुखियों का दुख मिटाना है, अज्ञानियों का ज्ञान वर्धन करना है, अज्ञान मिटाना है, और भक्तों को प्रेरणा देना है। कोई विशेष सेवा कार्य के लिए ठाकुर जी संसार में भेजते हैं तो आप विश्वास रखिए कि भगवान साथ ही रहते हैं। फिर भगवान जब साथ में रहते हैं तो फिर क्या परेशानी है। आप लोग श्री पोद्दार जी का चरित्र सुन चुके हैं कि गीता प्रेस में सेवा कार्य में, गीता वाटिका में पोद्दार जी रहते थे तो धरती पर ही तो थे, भगवान के धाम में नहीं थे।
लेकिन निरंतर उनको श्याम सुंदर का दर्शन मिलता रहता था और सेवा में लगे रहते थे। सेवा में लगे हैं और प्रभु का दर्शन हो रहा है, प्रभु की कृपा का पूरा पूरा दर्शन हो रहा है। जब प्रभु का दर्शन हो रहा है, प्रभु की कृपा का दर्शन हो रहा है और प्रभु की सेवा में लगे हैं, तो उनके लिए तो पृथ्वी पर रहना भी भगवान के धाम में रहना, क्योंकि ठाकुर जी के साथ रह रहे हैं, ठाकुर जी के साथ रह रहे हैं, ठाकुर जी का काम कर रहे हैं। तो ये कभी भी भक्त को नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमको भगवान ने अपने धाम में नहीं लिया, हमारा मोक्ष नहीं किया, मुक्ति नहीं दिया और सेवा कार्य में लगाएं। भक्त ऐसा नहीं सोचता। भक्ति यदि नहीं प्राप्त है तभी ऐसा सोचता है, और भक्ति यदि प्राप्त हो गई तो प्रभु आपको जो पसंद हो वो करिए, मुझको बस अपनी सेवा में लेकर के अपना भक्त बना के रखिए, अपने चरणों में रखिए, अपने धाम में रखिए, चाहे कहीं भी रखिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, कुछ भक्तों ने पूछा मुझसे कि भक्त का क्या होता है परिणाम मृत्यु के उपरांत, मोक्ष होता है या प्रभु के धाम में रहता है या पृथ्वी पर आता है फिर वो। तो ये सभी के लिए एक जैसा नहीं होता है। मोक्ष तो वो लोग चाहते हैं जिनको भगवान की भक्ति ज़्यादा नहीं प्राप्त है अभी, तो कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए। लेकिन भगवान से प्रेम है तो ज़्यादातर लोग ये होते हैं कि भगवान अपने धाम में रख लो मुझे। किंतु जो समर्पण जिसका सच्चा हो, सच्चा समर्पित भक्त हो, तो वो ये भी नहीं कहता है कि अपने धाम में ही रखिए आप, वो यही कहता है कि प्रभु बस अपना बना के रखिए, अपना सेवक बना लीजिए, फिर आपको जहाँ रखना हो वहाँ रखिए। महाराज द्वादश महाभागवत रामानंदाचार्य जी महाराज के अवतार काल में धरती पर थे द्वादश महाभागवत। वो सब एक से एक उच्च कोट के प्रभु के पार्षद थे, लेकिन पृथ्वी पर उन्होंने सेवा कार्य के लिए ही जन्म लिया था। स्वयं परमात्मा राम जी के अवतार थे श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, और कम से कम 112 वर्ष तक पृथ्वी पर रहे और उनके साथ द्वादश महाभागवत रहे। तो जहाँ भगवान के साथ रह रहे हैं, भगवान के सेवा कार्य को कर रहे हैं, तो वो कहाँ मृत्युलोक हुआ? वो तो मृत्युलोक दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन वो तो भगवान के धाम में, भगवान के चरणों में, भगवान के निकट में सेवा में लगा हुआ है, निरंतर प्रभु का दर्शन कर रहा है, निरंतर प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा है, निरंतर प्रभु की सेवा में लगा हुआ है। तो ऐसा समर्पण भक्त का होना चाहिए। फिर वो मरणोपरांत चाहे मोक्ष दे दें भगवान, और चाहे अपने धाम में रख लें, और चाहे अपने सेवा कार्य में लगा लें, भक्त को सब बराबर होता है। प्रभु की इच्छा में वो संतुष्ट होता है। तो भक्तों, फिर हमको आवश्यकता है प्रभु की सेवा में ईमानदारी से अपने को अर्पित करना, भगवान के लिए अपने को अर्पण कर देना। उसी को कहते हैं भक्त लोग अपने को बलिदान कर दिया। सच्चा समर्पण, सच्चा समर्पण ही बलिदान कहलाता। बलिदान का मतलब हत्या करना नहीं है, अपना समर्पण कर देना। तो भगवान के सेवा के लिए जीवन को होम देना, उसके लिए प्रभु से प्रेम करना होगा, भक्ति की साधनाएं करनी होगी, निष्काम होना होगा, और ये तय करना होगा कि हमको अपने आखिरी सांस तक भगवान के लिए जीना है, भगवान का होकर जीना है, भगवान की सेवा के लिए ही इस तन को रखना है, किसी स्वार्थ के लिए नहीं। इस दृष्टिकोण से अपनी संपूर्ण चेतना के साथ भगवान की सेवा में लगे रहना, उनका होकर, उनके लिए, उन्हीं का बन करके साधना और सेवा के साथ प्रभु से प्रेम करना।
और जब प्रभु से विशेष प्रेम हो जाता है ना, तो फिर साधनाओं का ध्यान भी नहीं रहता, वो तो भगवान के प्रेम का ही स्वरूप हो जाता है। और फिर उसको ये चिंता भी नहीं रहती कि मृत्यु के बाद भगवान मुझको कहाँ ले जाएंगे, कहाँ रखेंगे। वो जहाँ रखेंगे वो हमारे प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं, वो सब हमारे लिए ठीक ही होगा। और भगवान अपने भक्त, अपने प्रेमी के लिए तो अच्छा से अच्छा ही करते हैं ना। तो वो जाने कि मोक्ष देना है उनको, कि अपना धाम देना है, कि अपनी सेवा के द्वारा अपने को आनंदित करना उनको। भगवान अपनी सेवा के द्वारा भक्त को भी आनंदित करते हैं और खुद भी आनंदित होते हैं। यदि हमारा जीवन हमारी सेवा के द्वारा भगवान को आनंदित करे तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सदुपयोग होगा। इसी भावना के साथ हमको जीना चाहिए कि हम इतना कुछ प्रभु की सेवा के लिए अपने को अर्पण कर दें कि हमारे ठाकुर जी खुश हो जाएं, प्रसन्न रहें। प्रभु की प्रसन्नता के लिए हमारा जीवन होना चाहिए, जीवन का अभीष्ट यही है। और वो जो भी हमारे लिए करेंगे उसी में हम पूर्ण संतुष्ट रहेंगे, ये मन में पहले से तय करके रखना चाहिए। सेवा में, भक्ति में लगे रहना चाहिए। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।